वो सरकार जो कह रही है कि 10 लाख क्या, हम 2025 के पहले 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन जो नौकरी आप दे रहे हैं, जिसकी रिक्तियां खाली है, जिसके लिए आपने रिटन टेस्ट ऑलरेडी ले चुके हैं, और उसमें अगर कोई चीज़ें हैं, अभी तो उनको नियुक्ति पत्र तो आप दे नहीं रहे हैं, अभी तो वो फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, फिर आप उनको स्क्रूटनाइज करेंगे, फिर उनके सर्टिफिकेट की जांच करेंगे, उसी समय उस सर्टिफिकेट की भी जांच करेंगे जिसका वो आधार बता रहे हैं, आपने आवेदन में डाले हैं कि हम नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं, हम EWS के श्रृंखला में आते हैं, तो उस समय भी सर्टिफिकेट की जांच हो सकती है। नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में किसी भी परीक्षा से पहले या बाद में ऐसा नहीं देखा गया है कि बवाल न हुआ हो। सिपाही भर्ती को ही देख लीजिए, जिस तरह से अभ्यर्थी परेशान हुए, सड़कों पर उतरे, आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई, तब जाकर सरकार जो है बैकफुट पर आई है। ऐसा क्या हो जाता है बिहार के परीक्षा में कि सरकार को जो है हमेशा बैकफुट पर आना पड़ता है। कभी पेपर लीक हो जाना, तो कभी अभ्यर्थी को परेशान करना। आखिर क्या यह मामला है? आइए जानते हैं बिहार के राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार से। देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा में NCL नॉन क्रीमी लेयर और EWS इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को लेकर के जो एक अहर्ता है, जो एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, इसको लेकर के जो सिपाही भर्ती परीक्षा के जो सफल अभ्यर्थी थे, 6 चरणों में जिनकी परीक्षा ली गई, फिजिकल टेस्ट के पहले एक सवाल खड़ा कर दिया गया कि अगर आपके पास 2022-23 का सर्टिफिकेट होगा तभी आप उसके लिए चुने जाएंगे या योग्य होंगे। इसको लेकर के अभ्यर्थियों में एक निराशा की स्थिति उत्पन्न हो गई और उन्होंने एक सवाल उठाया कि क्या इस तरह की बात आवेदन में दी गई थी? अगर आवेदन में दी जाती तो निश्चित रूप से हम लोग कोशिश करके वो सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच कर देते, ताकि आज क्वालिफाई करने के बाद ये स्थिति नहीं होती। और बाद में आयोग ने इस पर विचार किया, जो इसकी नोडल एजेंसी है, जो चयन परिषद सिपाही भर्ती की परीक्षा ले रही है। चूँकि एक बार ये परीक्षा किसकी भेंट चढ़ गई है सबको पता है। दोबारा इन बच्चों को परीक्षा ली गई, 6 चरणों में परीक्षा ले गई और दिसंबर से मार्च तक इनका फिजिकल टेस्ट चलेगा। सड़क पर उतर गए और आंदोलन में आ गए बच्चे, और इन्होंने कहा कि जब हम रिटेन क्वालिफाई कर गए हैं तो फिजिकल से हमें क्यों वंचित किया जा रहा है। 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं, 21,000 कुछ सिपाहियों की भर्ती होनी है। इसको लेकर के सरकार और अभ्यर्थियों के बीच में एक द्वंद्व की स्थिति थी। सरकार तय नहीं कर पा रही थी कि क्या हम उसी पर अड़े रहें या अभ्यर्थियों की बात माने। अभ्यर्थियों को लग रहा था कि बीच में इस तरह के एक टेक्निकल पेच फंसाने का क्या मतलब है। बाद में जो चयन परिषद ने इस पर गंभीरता से विचार किया और इसकी इजाज़त दे दी कि ठीक है, हम बाद में इसको कर लेंगे। तो फिजिकल टेस्ट 9 दिसंबर से मार्च तक चलेगा, इसकी इजाज़त दे दी गई है और अभ्यर्थियों में एक उत्साह का वातावरण आ गया है। लेकिन हाँ, एक सवाल तो उठता है तंत्र पर कि अगर आप कोई भी पारदर्शिता अगर शुरू में नहीं लाते हैं, बीच में अगर फिर इस तरह का कोई तकनीकी पेच फंसाते हैं, तो इसको लेकर के एक असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। अभ्यर्थियों में निराशा का वातावरण उत्पन्न हो जाता है, सड़क पर उतरना पड़ता है। इसको लेकर के एक सवाल है और सरकार को थोड़ा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। वो सरकार जो कह रही है कि 10 लाख क्या, हम 2025 के पहले 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन जो नौकरी आप दे रहे हैं, जिसकी रिक्तियां खाली है, जिसके लिए आपने रिटन टेस्ट ऑलरेडी ले चुके हैं, और उसमें अगर कोई चीज़ें हैं, अभी तो उनको नियुक्ति पत्र तो आप दे नहीं रहे हैं, अभी तो वो फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, फिर आप उनको स्क्रूटनाइज करेंगे, फिर उनके सर्टिफिकेट की जांच करेंगे, उसी समय उस सर्टिफिकेट की भी जांच करेंगे जिसका वो आधार बता रहे हैं, आपने आवेदन में डाले हैं कि हम नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं, हम EWS के श्रृंखला में आते हैं, तो उस समय भी सर्टिफिकेट की जांच हो सकती है। और अगर वो सर्टिफिकेट से आप संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर उस अभ्यर्थी से आप सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन जब आपने शुरू में इसको आधार नहीं बनाया, कोई कॉलम में दर्ज नहीं किया, तो बाद में जब इसको डाला गया, तो ये मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं से जो भी तंत्र है वो तंत्र बहुत पारदर्शिता में काम नहीं करती है। और हर परीक्षा को लेकर के
जो अभ्यर्थियों में एक अविश्वास का वातावरण बना रहता है, एक संशय का वातावरण बना रहता है, तो कोई भी सरकार को इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करनी चाहिए, स्पष्ट करनी चाहिए, साफ सुथरे तरीके से अभ्यर्थियों के प्रति पॉजिटिव रहना चाहिए कि नहीं, आप परीक्षा दीजिए, परिणाम दीजिए, हाँ आपके सर्टिफिकेट जो आपने आवेदन में दिया है वो सब सही पाए जाएंगे, उसकी जांच की जाएगी, उसके बाद ही आपको नियुक्ति पत्र दी जाएगी। वो प्रक्रिया से गुजरने के लिए शायद सारे आवेदक तैयार होंगे, सभी अभ्यर्थी तैयार होंगे, और जो क्वालिफाई करेंगे, कई ऐसे केसेज हैं जो क्वालिफाई करने के बाद भी अगर लगता है कि उनके सर्टिफिकेट फर्जी हैं या उन्होंने सही सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं किया है, कराया है, तो उनकी नौकरी चली जाती है। तो सरकार थोड़ा सा मानवीय दृष्टिकोण का ध्यान रखने की ज़रूरत है सरकार के द्वारा, और अगर सरकार मानवीय दृष्टिकोण का ध्यान नहीं रखती है तो अभ्यर्थी द्वंद्व में पड़ जाते हैं। अब सड़क पर मैंने देखा है उन अभ्यर्थियों को रोते हुए, बिलखते हुए, अपनी पीड़ा बयां करते हुए, बहुत मेहनत कर करके बड़ी उम्मीद से हमने इस परीक्षा को पास की है, फिर बीच में इस तरह का तकनीकी सवाल सरकार के द्वारा या आयोग के द्वारा आ रहा है, अब मेरे भविष्य का क्या होगा। तो जब आप कहते हैं कि इसी बिहार के बेटे बेटियों को हमें जगह देनी है और वो आपके रिटन टेस्ट को क्वालिफाई किए हैं, फिजिकल टेस्ट के लिए वो तैयार हैं, कितने क्वालिफाई करेंगे, कितने छटेंगे, अभी तो 21,000 ही तो आपको तो कुछ लोगों को नियुक्त करनी है, बाकी तो क्वालिफाई नहीं ही करेंगे, तभी तो आप स्क्रूटनाइज कर पाइएगा। तो सरकार थोड़े गंभीर हो और अपने जो भी नोडल एजेंसी हैं उनको कहें कि आप चीज़ों को स्पष्टता में रखिए, भेग में मत रखिए। आवेदन का कॉलम जो हो वो कॉलम में साफ साफ चीज़ें रखी हुई हो, ताकि कल कोई आवेदक को इस तरह से धरना प्रदर्शन आंदोलन की ज़रूरत ना पड़े। बीच में कोई तकनीकी पेच आप न फंसाइए। और सरकार प्रायः करती भी है, लेकिन आयोग के द्वारा भी कभी कभी चीज़ें छूट जाती हैं, तो वहाँ पर आयोग को भी सरकार को बिल्कुल टाइट रखनी चाहिए कि नहीं, आपने जो क्राइटेरिया बनाया है उस क्राइटेरिया को पूरा कीजिए, लेकिन हर क्राइटेरिया की सूचना पहले दे दी जानी चाहिए कि आपको ये क्राइटेरिया पूरा करने के बाद ही आप आवेदन देने के योग्य होंगे या आपके एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे। जब आपने एडमिट कार्ड इशू कर दिया, परीक्षा ले ली, रिटन परीक्षा क्वालिफाई कर गए, उसके बाद अगर आप इस तरह की तकनीकी बात करेंगे कि 2022-23 का हमें चाहिए जो आपका NCL का और EWS का सर्टिफिकेट है, तो वहाँ पर थोड़ा आवेदक को तो धक्का लगेगा, अभ्यर्थी को या सफल अभ्यर्थी कह लीजिए जो रिटन क्वालिफाई किए हैं उनको तो एक धक्का लगेगा कि अब ये बीच में ये कैसे होगा, शुरू में तो इस तरह के कोई कॉलम थे नहीं। तो वहाँ पर सरकार को पारदर्शी होनी चाहिए और अभ्यर्थियों को भी भरोसा रखनी चाहिए सरकार पर और जो आयोग है उस पर। आखिर आयोग ने अभ्यर्थियों की इस बात को समझी, तभी तो उन्होंने आदेश दिया कि ठीक है चलिए फिजिकल टेस्ट की परीक्षा आप शुरू कर दी जाएगी, आप अगर रिटन क्वालिफाई किए हैं तो चलिए फिजिकल टेस्ट में आप शामिल होइए। जब आप क्वालिफाई